नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। प्रसिद्ध कथावाचक जया किशोरी ने देवभूमि में पहली बार श्रीमद् भागवत कथा सुनाई। इस मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। इस दौरान कार्यक्रम के आयोजन बालाजी सेवा समिति के द्वारा भव्य तैयारियां की गई थी। 7 दिनों तक चलने वाली इस कथा में लोगों ने, खासकर महिलाओं ने, बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस मौके पर कथा वाचन जया किशोरी जी के मुख से निकले वचनों के भाव में भक्तगण भाव विभोर होते हुए नजर आए, जिससे पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। आयोजन को लेकर बालाजी सेवा समिति के संरक्षक हरीश मित्तल ने कहा कि हालांकि बालाजी सेवा समिति समाज सेवा के कार्यों में हमेशा से ही आगे रही है और बीते समय कई कन्याओं का विवाह भी समिति के द्वारा संपन्न कराया गया, लेकिन लंबे समय से जया किशोरी जी के द्वारा भागवत कराए जाने की मांग चली आ रही थी, जिसके चलते उनको निमंत्रण दिया गया और इस भागवत कथा को जया किशोरी जी के द्वारा संपन्न कराया गया। के प्रयास में थे, तो आज ये 7वां दिन है जहां कथा आज विश्राम लेगी। और महिलाएं, मैं आपको बता नहीं सकता हूं, आपके कैमरे की नज़र ने टीवी 100 ने ज़रूर आज देखा होगा कि किस तरीके से भाव विभोर होके जो है हमारे इस देहरादून की, उत्तराखंड की जो देवतुल्य हमारी जनता है, देवतुल्य जो यहाँ के श्याम भक्त हैं, वो किस तरीके से कथा का श्रवण कर रहे हैं। निश्चित रूप से जो है मैं देखता हूँ जब लोगों की आंखों को, तो ऐसा लगता है कि पूज्य जय किशोर जी को देखकर उनकी जो है सुंदर कथा का श्रवण करके उनका मन ही नहीं भर रहा है। जब वो जाती हैं तो आखिरी तक उनकी नज़रें, जब तक वो इस पंडाल से बाहर नहीं निकल जाती, तब तक उनके आंखों, यहाँ पे हमारे लोगों की जो है श्रद्धालुओं की आंखें उन पे टिकी रहती है। तो ये प्यार उनके प्रति दर्शाता है। और निश्चित रूप से जैसे श्री अखिलेश, ये हम सभी के लिए बहुत गौरव की बात है, पूरे शहर के लिए, पूरी देवभूमि के लिए, कि देहरादून में पहली बार बहन जया किशोरी जी भागवत कथा के लिए आए और यहाँ के श्रोताओं ने भी, भक्तजनों ने भी बढ़ चढ़ के भाग लिया और सभी लोग 7 दिन से लगातार ध्यान से सुनते हैं। और एक जो महिलाओं के बारे में कहा जाता था कि महिलाएं कभी चुप नहीं बैठ सकती हैं, मैंने इस भव्य आयोजन में भागवत कथा में ये देखा कि महिलाएं, हमारी बहनें बड़े शांत होकर कथा को सुन रही थी। ये हमारी सुश्री जया किशोरी जी का ही एक उनका औरा है कि महिलाएं इतना शांत होकर और भागवत कथा सुन रही थी। ये बहुत अच्छा एक प्रयास था हमारा बालाजी समिति की तरफ से। मेरा तो यही कहना है कि जब भागवत कथा प्रभु कृपा से हम लोगों के साथ हुई, हम लोग बेटियों का विवाह करते थे। अभी पिछले वर्ष दिसंबर में ही हमने 52 बेटियों का विवाह करा और उसके पश्चात हमें 3 साल से हम लोग लगे हुए थे कि भागवत कथा हमारे शहर देहरादून में हो। तो नवंबर महीने में हमें जया किशोरी जी का एक निमंत्रण मिला, वो भागवत के लिए तैयार हो गई और हमें 2 महीने के अंदर इतना भव्य और इतना बढ़िया प्रोग्राम करने को मिला है। मैं देहरादून की जनता को, अपने प्रदेश की जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और उन सबका हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। अपने सभी सहयोगियों का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और हमें पूरा सहयोग दिया। और आगे भी हमारी इच्छा यही है कि हम लोग अगले साल जो प्रोग्राम करने जा रहे हैं उसमें चित्रलेखा जी को बुलाने की कोशिश करेंगे और दीदी के जया किशोरी से मायरा कराने के लिए हम लोग वचनबद्ध हो रहे हैं कि जब हम 251 कन्याओं को विवाह करें दिसंबर में हमें, तो उनसे मायरा जरूर अवश्य कराया जाए। देखते रहिए द हिंद 24 न्यूज।